जय हिंद दोस्तों। ये वैकेंसी निकली हुई है IBPS.in यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग बैंक के अंतर्गत। इसमें अलग अलग बैंकों में अलग अलग पोस्टें हैं। ये आप देख सकते हो। मैं इस समय IBPS की वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये आप देख सकते हो। इसमें कुछ वैकेंसी हैं अलग अलग बैंकों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग राज्यों के हिसाब से वैकेंसी हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। किस तरह से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और सिविलियन, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत पूरा प्रोसेस बताया गया है। अगर ये वैकेंसी आपके काम की है या आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तब भी आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारी में, परिवार में शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से उनको इसके बारे में पता चले और वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो मैं देखो यहाँ से अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के आधार पर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई है। ये इसका नोटिफिकेशन में, इसके अंतर्गत आप देख सकते हो जो बैंक हैं। इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनिट बैंक ऑफ इंडिया हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट है 12 जुलाई 2021, यानी आज से 12 जुलाई 2021, यानी आज से 1 अगस्त 2021 तक। साथ ही ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होना है, प्री एग्ज़ाम, वो 28 अगस्त को होगा। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम जो मेन होगा वो 31 अक्टूबर को होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होना है वो अप्रैल 2022 तक आपको सीट मिल जाएगी। इसके अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो इस प्रकार से है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही एज उसकी 20 साल से 28 साल तक के बीच में एज होनी चाहिए। एससी एससी शेड्यूल और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल की, और पर्सनल डिसेबिलिटीज़ को 10 साल की। और एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जितनी उन्होंने डिफेंस के अंतर्गत, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत जितनी जॉब करी है उसे छोड़ने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है, प्लस 8 साल की छूट दी जाती है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल की दी गई है। साथ ही विडो, डिवोर्सिस, वुमेन और वुमेन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको 35 साल तक छूट दी गई है जनरल के लिए, और 30 की 38 ईयर, और ओबीसी के लिए 40 साल, 40 साल तक। साथ ही पर्सनल इफेक्टेड इन 1984 के अंदर उनको 5 साल छूट दी गई है। इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन, जो एक्सेसमेंट है, वो रीएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड इसमें अप्लाई हो सकता है। उनके लिए उनके पास में एनओसी होना ज़रूरी है। इसके लिए एजुकेशन जो मांगी गई है उसके लिए डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट से इसमें डिग्री ले रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत ये आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन दिया हुआ है क्लियर। जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 तरह से होंगे, पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा। साथ ही इसके अंदर कितनी वैकेंसी किस स्टेट से हैं वो मैं आपको विस्तृत जानकारी के साथ बता देता हूँ। इस वैकेंसी के अंतर्गत जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें फर्स्ट पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का होगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। साथ ही मैंने एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे। ये सारे दोनों एग्जाम आपको क्लियर करने होंगे। कट ऑफ रहेगी वो मैन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत
जो पोस्ट हैं पोस्ट इस प्रकार से हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन नेशनल ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें वैकेंसी हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल हैं उसी हिसाब से दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पर एक्समैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक्समैन के लिए केवल एक वैकेंसी है जो कि बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। बाकी वैकेंसी टोटल जो है वैकेंसी 248 वैकेंसी हैं, जिनमें से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैकेंसी है और इसके अंदर एक्समैन की 25 वैकेंसियाँ हैं। ये आप देख सकते हो 25 वैकेंसी हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो वैकेंसी दी गई हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है। केनरा बैंक में एक एक पद है जनरल का। इसी प्रकार आसाम में देखते हैं। आसाम के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 7 वैकेंसी हैं। अभी किसी भाई ने पूछा था कि आसाम की वैकेंसी कब आएंगी, तो ये आसाम की वैकेंसी इसके अंदर आ चुकी हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसी हैं। साथ ही जो कि ये वैकेंसी रहेंगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत में, इन वैकेंसियों के अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के अंतर्गत वैकेंसी हैं टोटल 20 वैकेंसी हैं। 144 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। अलग अलग बैंकों में देख सकते हो आप अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। इसके अंतर्गत एक्समैन के लिए 4 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हैं और 10 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। साथ ही चंडीगढ़ में देखते हैं तो यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर एक वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ के अंदर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 20 वैकेंसी हैं और जिनमें 3 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। दादर एंड नगर हवेली, इसके अंतर्गत एक्समैन की कोई वैकेंसी नहीं है। यूको बैंक के अंदर जनरल की एक वैकेंसी है। दिल्ली के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी है एक्समैन के लिए और केनरा बैंक में 2 वैकेंसी हैं और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 7 वैकेंसी हैं। यूको बैंक में 1 वैकेंसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 14 वैकेंसी हैं और बाकी जो वैकेंसियाँ हैं जनरल के लिए और EWS और OBC के, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गोवा के अंतर्गत जो वैकेंसियाँ हैं उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 25 वैकेंसी हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 15 वैकेंसी हैं और केनरा बैंक में 7, बैंक ऑफ इंडिया में 11 वैकेंसी हैं। एक्समैन की 1 वैकेंसी है जो कि बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और 3 वैकेंसी हैं जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। गुजरात में बैंक ऑफ इंडिया में 7 वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी 66, जिसमें 7 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। केनरा बैंक में 20 वैकेंसी, जिसमें 2 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 120 वैकेंसी, जिसमें 10 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। साथ ही यूको बैंक के अंतर्गत 20 वैकेंसी, जिसमें 2 एक्समैन के लिए हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 13 वैकेंसी हैं। हरियाणा की अगर बात करते हैं, हरियाणा में बैंक ऑफ इंडिया में 1 वैकेंसी है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7 वैकेंसी हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 3 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। बाकी वैकेंसियाँ जनरल कैटेगरी के लिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 7 वैकेंसी, यूको बैंक में 8 वैकेंसी इस तरह से दी गई हैं। झारखंड के अंतर्गत बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 43 वैकेंसी, इसमें 5 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं और बाकी वैकेंसियाँ जनरल, EWS, OBC, ST ST में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 22 वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं और 1 वैकेंसी डिसेबल्ड एक्समैन के लिए है। कर्नाटक के अंतर्गत कर्नाटक में 14 वैकेंसी केनरा बैंक के अंतर्गत एक्समैन के लिए हैं
बाकी 140 वैकेंसी जनरल के लिए हैं टोटल। केरला के अंतर्गत 25 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक और केंद्र बैंक में। इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख में एक्शन कोई वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल भी वैकेंसी कोई नहीं है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर टोटल 4 वैकेंसी केंद्र बैंक के अंतर्गत है और 1 वैकेंसी यूको बैंक के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 38 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया में 38 वैकेंसी हैं, केंद्र बैंक में 15, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 170 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें एक्स वन के लिए 13 वैकेंसी हैं। ये आप देख सकते हो, ये हर स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र का भी आप देख चुके हो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, हर जगह की अलग अलग वैकेंसी हैं। ये सारी वैकेंसी डिटेल आप जो है इस नोटिफिकेशन से देख सकते हो। इसके अलावा पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया में और 3 वैकेंसी यूको बैंक के अंदर, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। बाकी वैकेंसी हैं टोटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 45, यूको बैंक में 30 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 36 वैकेंसी हैं। सिक्किम, सिक्किम के अंदर भी है, तमिलनाडु में भी है, आप ये देख सकते हो, तेलंगाना में भी है, त्रिपुरा में भी है। हर स्टेट के अंतर्गत हर बैंक के हिसाब से वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 20 वैकेंसी, जिसमें 2 एक्समैन के लिए हैं। केनरा बैंक में 45 वैकेंसी, जिसमें 4 वैकेंसी एक्समैन के लिए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 227 वैकेंसी, जिसमें 20 वैकेंसी हैं। 55 वैकेंसी पंजाब एंड सिंध बैंक के अंतर्गत, जिसमें 5 वैकेंसी हैं। यूको बैंक के अंतर्गत 70 वैकेंसी एंड 7 वैकेंसी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 244 वैकेंसी यानी 24 वैकेंसी। बाकी अदर वैकेंसियों के ऊपर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही उत्तराखंड के अंतर्गत है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में 2 वैकेंसी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 12 वैकेंसी हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के 10 वैकेंसी, यूको बैंक में 6, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 19 वैकेंसी हैं। सेम बंगाल के अंदर भी दिया गया है। तो ये आप ये देख सकते हो, अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। जो एग्ज़ाम है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम, हर स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होंगे। जो आप एग्जाम सेंटर भरना चाहते हो वो आप भर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपने इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ली। अभी इसमें कुछ और हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस तरह की अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे इसको भर सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को आप इस चैनल के ऊपर जो भी वैकेंसी होगी वो नोटिफिकेशन के आधार पर होगी, कोई फर्जी वैकेंसी नहीं होगी। इसलिए ये आपका भरोसेमंद चैनल है। आप इसको अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने परिवारों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से उनकी ज़िंदगी बन जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।